एवं विश्वास दोनों अदृश्य होते हैं, किंतु दोनों में इतनी ताकत होती है कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल करोना फिजिक्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डे बाय डे आपको अधिक और अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन और पैकिंग फ्रैक्शन। क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते थे स्क्वायर ब्रैकेट में और हम कहते थे, उनको नाम देते थे डायरेक्शंस ऑफ मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस। हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस को? स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते थे। जैसे मान लीजिए हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया और इनको हम बोलते क्या थे? इनको हम कहते थे ये मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन बोलते थे, मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है, कहलाते हैं। और आज हम लोग आप पढ़ेंगे कि मिलर इंडिसेस क्या होती है, मिलर इंडिसेस होती क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए मिलर इंडिसेस या मिलर अंक, नोट करिए, हेडिंग लगाइएगा मिलर अंक। मिलर इंडिसेस, ठीक है। जो क्रिस्टल हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लैटिस प्लेन की बात की थी और ये कहा था कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनसे गुजरने वाले बहुत सारे प्लेन्स के सेट्स हम बना सकते हैं और उन सेट्स को हम एज्यूम करते हैं, वो सेट कंसीडर किए जाते हैं जिन पर लैटिस पॉइंट्स की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है और जो एक्स रेज को क्या कर सकते हैं? डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम एक यूनिट सेल बना रहे हैं क्यूबिक की, और क्यूबिक की साइड क्या ले रहे हैं? यूनिटी ले रहे हैं। क्यूब की साइड क्या ले रहे हैं? क्यूबिक यूनिट सेल की साइड एकांक ले रहे हैं। तो ये आपकी क्या है? ये क्यूब बना लीजिए और इसकी साइड लेंथ या एज लेंथ 1 कह रहे हैं, ठीक है। जब हमने क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस रिप्रेजेंट की थी तो वहाँ पर भी जो यूनिट सेल ली थी उसके लिए एज लेंथ कितनी ले ली थी? यूनिटी ले ली थी, 1 ले ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। ये डायरेक्शन ये हम कहते हैं ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, ये क्या हम मान लेते हैं? जेड एक्सिस है, और ये वाली क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है। क्यूब है तो तीनों के बीच एंगल, तीनों एजेस के बीच एंगल कितना होगा? 90 होगा और तीनों एजेस क्या होंगी? बराबर होंगी। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और इंटरफेशियल एंगल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे और 90 के इक्वल होंगे। और जो एज लेंथ जो ए बी सी है ये हमने 1 ले रखी है। अब देखो इसमें देखो हमने कहा कि एक प्लेन हर कॉर्नर पे क्या होगा? होगा सिंपल क्यूबिक है तो हर कॉर्नर पे एटम्स होंगे। बीसीसी है तो यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पे एक लैटिस पॉइंट होगा या एटम होगा, और एफसीसी है तो हर फेस के सेंटर पे एक एटम होगा। तो देखो हम लैटिस पॉइंट से जाने वाले बहुत सारे प्लेन बना सकते हैं। तो देखो एक प्लेन बना रहे हैं यहाँ पर, एक प्लेन हमारे पास ये मिल रहा है आपको, देखिएगा मन की आंखों से, देखिएगा मन की आंखों से क्या दिख रहा है? ये प्लेन मन की आंखों से सबको एक प्लेन ये दिख रहा है। ये कैसे बना है समझ लीजिए। जो ये वाई एक्स प्लेन है, इस पे जो ये टॉप पॉइंट्स हैं इनको, ये जो आपका ये एक्स वाई प्लेन है इस पे जो ये बॉटम वाली, इस फेस के बॉटम वाले जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन किया है तो ये प्लेन हमें मिला है, ठीक है। अब एक प्लेन हम ले सकते हैं ये वाला प्लेन, देखिएगा ध्यान से। एक प्लेन ये जो आपके लैटिस पॉइंट्स हैं इनको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, तो एक हम लैटिस प्लेन ये वाला ले सकते हैं। तो एक प्लेन हमने ये लिया, एक प्लेन ये लिया। क्या दोनों प्लेन्स का ओरिएंटेशन अलग अलग है? और साथ ही साथ
दोनों प्लेन्स पर जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो इसको हम बॉडी सेंटर्ड कह देते हैं। अगर मान लो बॉडी सेंटर्ड मान लें तो इस पर कितने आता है, एक यहाँ पर भी लैटिस पॉइंट होगा, और जबकि इसमें कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पर भी होंगे। अगर इसको हम फेस सेंटर्ड मान लें तो इसमें कहाँ होंगे, ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट्स जो है आपके प्लेन के, यहाँ पर भी लैटिस पॉइंट्स होंगे, और इसके क्या होगा, इसके सेंटर पे भी होगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि डिफरेंट लैटिस प्लेन्स हम कंसीडर कर सकते हैं जिनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा और उन पर लैटिस पॉइंट्स की डेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। तो अब क्या किया जाए, इनके नाम भी अलग अलग होने चाहिए। इनके क्या है, नाम डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि ओरिएंटेशन डिफरेंट है और डेंसिटी लैटिस पॉइंट्स की डिफरेंट हो सकती है। तो मिलर ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश के एक बहुत बड़े क्रिस्टलोग्राफर थे मिलर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस टाइप के जो प्लेन्स हम लेते हैं क्रिस्टल में, उनके ओरिएंटेशन और उनके जो लैटिस पॉइंट्स की डेंसिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ उनको क्या किया, मार्क प्रोवाइड किया या कुछ अंक से डिनोट किया, और उन अंक को ही नाम दे दिया गया मिलर अंक, और हम HKL से डिनोट करते हैं। जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती थी वो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिलर इंडिसेस होंगी यानी जो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगी वो पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब स्मॉल ब्रैकेट इसको कहते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और इन अंकों के बीच कॉमन ही लगाएंगे। और काहे से रिप्रेजेंट किया मिलर ने, HKL, ठीक है, HKL, इनको क्या कहेंगे, मिलर अंक कहते हैं। तो ये HKL डिफरेंट प्लेन के लिए क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट होंगे इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर प्लेन का ओरिएंटेशन और उस पर लैटिस डेंसिटी कैसी है, या ऐसे कह लें कि जो स्पेस है उसमें या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंट प्लेन्स जो हैं उनका जो ओरिएंटेशन होगा वो हम HKL से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हें ही नाम दिया गया मिलर अंक। ठीक है, मिलते कैसे हैं मिलर अंक, कैसे प्राप्त करेंगे मिलर अंक, तो इसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान सुन लीजिएगा। मिलर अंक ज्ञात करने के लिए, मिलर अंक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, मतलब जो क्रिस्टल के लिए यूनिट सेल की जो एजेस हैं, उन एजेस के अलावा हम क्या करते हैं, एक्सिस कंसीडर करते हैं। जैसे कि ये कंसीडर किया है हमने, किसी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लेकर के हमने एक्सिस ड्रा कर दी। अब क्रिस्टल प्लेन द्वारा उन एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट पोर्शन होता है, अंतःखंड जो होता है, वो हम नोट करते हैं। फिर इंटरसेप्ट पोर्शन क्रिस्टल एक्सिस पर, XYZ एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट पोर्शन मिला था उसको नोट करते हैं। फिर उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल करने के बाद अगर रेसिप्रोकल सिंपल आ गया तो हम उसी को कहेंगे वही मिलर अंक है उस प्लेन के लिए, और अगर सिंपल नहीं आता है तो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो अंक मिलते हैं वही हम कहलाते हैं उस प्लेन के लिए मिलर अंक। ठीक है, H जो होगा वो X एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट पोर्शन का रेसिप्रोकल का सिंपलेस्ट वैल्यू आएगी वो होगा, कि Y एक्सिस पर इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल की सिंपलेस्ट वैल्यू होगी, L Z एक्सिस पर इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का सिंपलेस्ट मान है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके कुछ बनाते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, एक बार आप चाहो तो नोट कर सकते हो, या अगर नोट है तो टैली कर सकते हो, क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। ठीक है, अब हम कुछ ले करके मिलर अंक ले करके या कुछ इंटरसेप्ट ले करके और हम मिलर अंक उस प्लेन के लिए निकालने जा रहे हैं। मिलर अंक निकालने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहले जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर प्लेन द्वारा अंतःखंड कटे इंटरसेप्ट मिले उनको नोट कर लो, फिर उनका रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल अगर सिंपल आ गया तो वही मिलर अंक हो जाएंगे, और अगर सिंपल नहीं है तो हम उसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर जो अंक मिलेंगे वही क्या होंगे, मिलर अंक होंगे। उन्हें पैरेंथेसिस के अंदर बिना कॉमा लगाए लिख देंगे, और वही उस प्लेन के लिए मिलर अंक
कहलाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम बना रहे हैं इसको हटा करके। आप चाहो तो ये बातें एक बार रिमाइंड कर लो मन में। ठीक है, बना रहे हैं। फिर से यूनिट सेल बना रहे हैं क्यूबिकल और उसकी एज लेंथ ले रहे हैं 1 यूनिटी। बड़ा सा बना रहे हैं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। एक बड़ा सा डायग्राम बना लीजिए, चुपके से बना लीजिए, पड़ोसी ना जान पाए कि मिलर इमेज सीख रहे हैं आप। इसको ओरिजिन चूज कर लिया हमने। ठीक है, ये एक्सिस जेड एक्सिस ले ली, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस ले ली, ये एक्सिस हमने एक्स एक्सिस ले ली। दिख रहा होगा सबको? ठीक है, दिख रहा। एज लेंथ क्या है? ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक, अब क्या किया गया, हमने एक ऐसा प्लेन लिया जो एक्स वाई जेड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर इंटरसेप्ट हाफ है। मतलब हमने कहा कि हाफ और हाफ एक्स वाई और जेड एक्सिस पर प्लेन जो है उसके द्वारा इंटरसेप्ट पोर्शन कितना है? हाफ हाफ हाफ। तो पहले हम ऐसा प्लेन बनाते हैं यहाँ पे जिससे कि आपकी बात क्लियर हो जाए, आपकी समझ में आ जाए। तो हाफ हाफ का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर जो है, एक्स एक्सिस के अलावा कितना हो आपका इंटरसेप्ट पोर्शन? हाफ हो। तो यहाँ हाफ ले लें, यहाँ पॉइंट लगा लिया। वाई पे भी कितना है आपका? हाफ, यहाँ हाफ हो गया। जेड पे भी कितना है? हाफ। अब इन तीनों को अगर मिला दें तो हमें एक ऐसा प्लेन मिल जाएगा जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्स वाई जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना कर रहा होगा? हाफ हाफ हाफ। तो इनको तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। इन तीनों को ज्वाइन कर दिया तो देखो ये वाला जो प्लेन मिला, दिख रहा हो? ये प्लेन मान लो हम कहते हैं ABC, ABC। तो ये ABC जो प्लेन होगा, ये ABC प्लेन क्रिस्टल एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट पोर्शन इसके हैं? हाफ हाफ हाफ। तो अब इस प्लेन के लिए, इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मिलर अंक लिखने होंगे, तो मिलर अंक कैसे लिखेंगे? इस प्लेन का जो इंटरसेप्ट पोर्शन है उसका क्या कर लें? रेसिप्रोकल कर लें। तो इसका क्या करें? रेसिप्रोकल कर दें। तो 1/2 1/2 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2 2 2। अब इसको सिंपल कर लें, मतलब इसे और भी सिंपलेस्ट किया जा सकता है। तो सिंपल कर लें, 2 हटा दें यहाँ से कॉमन लेकर के, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1। अब इन्हीं को क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर लिख दें बिना कॉमा लगाए हुए। तो वही क्या हो जाएंगे? मिलर अंक हो जाएंगे इस ABC प्लेन के लिए, राइट? तो यानी मिलर अंक इस प्लेन के लिए क्या हो गए? 1 1 1 HKL। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मान लो कोई एक ऐसा प्लेन हम लें जो एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट पोर्शन कितना हो? 1 1 1। तो ऐसा प्लेन कैसे मिलेगा? ओरिजिन ये हमारी है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पोर्शन 1, यानी यहाँ पे होगा प्लेन का एक पार्ट, एक यहाँ पर होगा 1 और यहाँ। इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो देखो एक प्लेन हमें ये मिलेगा, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। दिख रहा होगा प्लेन सबको? शायद दिखा। ये वाला जो प्लेन है आपका, तो अब इसके लिए इंटरसेप्ट पोर्शन कितने हैं? इंटरसेप्ट पोर्शन क्या है? 1 1 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यही मिलेगा 1 1 1। और रेसिप्रोकल सिंपलेस्ट है, सिंपल है। तो क्या हम इस प्लेन के मिलर अंक, इसको अगर A डैश B डैश और C डैश कह रहे हैं, तो क्या इसके मिलर अंक क्या जो सिंपल मिला है इसी को पैरेंथेसिस के अंदर रख दें। तो ये मिलर अंक A डैश B डैश C डैश के लिए भी हो गए। इसका मतलब आपने देखा कि ABC और A डैश B डैश C डैश
ये जो दोनों प्लेन हैं, इन दोनों प्लेन के लिए मिलर अंक तो सेम आए, मिलर अंक सेम आए, यद्यपि इनके क्या है, इंटरसेप्ट पोर्शन अलग अलग है। तो क्या देखो मन की आंखों से कुछ आपको दिखा? क्या दिखा? ये प्लेन देखो कहाँ है, ये जेड एक्सिस पे है, पीछे वाले फेस पर है आपका ये टॉप, और ये कहाँ है आपका एक्स वाई प्लेन में है। और ऐसे ही एबीसी प्लेन के लिए देखो, ये कहाँ पॉइंट है, जेड एक्सिस पर है, पीछे वाले प्लेन की, पीछे वाले प्लेन की एक जो है जेड एक्सिस के अलावा उस पर एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट उसी पर है। और ये लाइन जो है ये कहाँ है, ये वाई एक्स प्लेन में है, और ये लाइन भी कहाँ है, वाई एक्स प्लेन में है। तो क्या आपको मन की आंखों से दिख गया है कि एबीसी प्लेन और ए डैश बी डैश, एबीसी प्लेन और ए डैश बी डैश सी डैश है, ये पैरेलल प्लेन है, पैरेलल प्लेन है। तो पैरेलल प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस क्या होती हैं, सेम होती है। जैसे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में आपने देखा था कि पॉइंट अलग अलग होंगे लेकिन डायरेक्शन तो एक ही होती थी। हम ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाए थे, बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि मिलर जो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस हैं वो भी क्या होती थी, पैरेलल लाइंस हैं, तो एक ही डायरेक्शन में तो जाएगी वो। जैसे हमने कहा कि ये पॉइंट है आपका, पोजीशन अलग अलग थी, जैसे 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, या 0 1 0 है, 0 2 0 है, इन सब के लिए क्या है, डायरेक्शन तो एक ही मिलती थी। बिल्कुल वैसे ही जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके लिए मिलर इंडिसेस सेम होंगी, मिलर इंडिसेस पैरेलल प्लेन्स के लिए क्या होंगी, सेम होंगी। तो एबीसी जो कि इंटरसेप्ट पोर्शन इनका कितना है, हाफ 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 है, ए डैश बी डैश सी डैश इसका इंटरसेप्ट पोर्शन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे कितना है, 1 1 1 है। दोनों के लिए मिलर इंडिसेस सेम है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये बातें, नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें मिलर इंडिसेस लिखने हों, मान लेते हैं कि मिलर इंडिसेस हमें ऐसे प्लेन के लिखने हैं जिसका इंटरसेप्ट पोर्शन कितना है आपका, 1 1 2, इंटरसेप्ट पोर्शन कितना है, 1 1 2। तो कैसे लिखेंगे, हटा दें, दोबारा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेन के मिलर इंडिसेस हमें लिखने हैं जिसका इंटरसेप्ट पोर्शन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर 1 1 2 है। तो पहले तो ये प्लेन हम ड्रा करते हैं कि 1 1 2 वाला प्लेन कैसा होगा। ठीक, तो यहां देखिएगा, ये ओरिजिन, ये क्या है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन देते हैं। ठीक है, अब क्या है, कौन सा प्लेन हमें ड्रा करना है, किस प्लेन के मिलर इंडिसेस लिखने हैं हमें, जो इंटरसेप्ट क्या कर रहा हो, 1 1 2, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर इंटरसेप्शन पोर्शन कितना है, 1 1 2। तो ऐसा प्लेन पहले ड्रा करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कितना है, 1, एक्स एक्सिस पे 1 का मतलब यहाँ पर, वाई एक्सिस पे कितना है, 1 मतलब यहाँ पर, और जेड एक्सिस पे 2 है। तो ओरिजिन से यहाँ तक तो 1 हो गया, और इसका डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर आया है, तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। तो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ज्वाइन करने पर आपको क्या है, ये प्लेन मिल गया है। ये जो प्लेन मिला है, ये प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट ये पोर्शन मिल रहे हैं इस प्लेन द्वारा। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो रेसिप्रोकल इसका कितना, 1 1 और 1/2। ठीक है, तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी सिंपल लिखिए। तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 2 2 1। अब इनको क्या करें, पैरेंथेसिस के अंदर लिख दें, पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया। तो अब ये वाले क्या हो गए, मिलर अंक हो गए किस प्लेन के, जो प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना पोर्शन कर रहा है, 1 1 2। नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब अगर मान लीजिए आपको दिया हो, मिलर अंक दिए हों और आपसे कहा जाए प्लेन बनाइए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे हम। मिलर इंडिसेस दी होंगी और हमें प्लेन ड्रा करना हो, ठीक है, तो ड्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपको। एक ऐसा प्लेन ड्रा करिए जिसके मिरर इंडिसेस 0, 1, 1 है। 0, 1, 1 है। क्वेश्चन समझ में आया? हमें क्या करना है? ऐसा प्लेन ड्रा करना है। अभी तो हमने क्या किया था, प्लेन हमें पता होता था कितना इंटरसेप्ट पोर्शन एक्स वाई जेड एक्सिस पर है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर है, तो वहां से हम मिलर अंक निकाल लेते थे। अब हमें क्या है, मिलर अंक दिया हुआ है और हमें क्या करना है, प्लेन ड्रा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिंपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 1, 1, 4, ये मिलर अंक है। 1, 1, 4 ये मिलर अंक है। अब हमें इस मिलर अंक के लिए प्लेन ड्रा करना है। ड्रा करिए, आप भी ड्रा करिए, फिर टैली करिएगा बोर्ड से। 1, 1, 4 मिलर अंक है, इसके लिए हमें क्या करना है, प्लेन ड्रा करना है। तो ड्रा कर रहे हैं, आप भी ड्रा करिए अपनी किडनी लगा करके। किडनी मतलब दिमाग लगाइए भाई। जो लोग क्लास में थे वो तो समझते हैं, बाहर वाला बंदा कहेगा किडनी क्या लगा रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी किडनी लगवाने में तो कहाँ से लाएंगे, 2 ही होती है किडनी, क्यों? चलिए क्या करेंगे, ये मिलर इंडिसेस दी हुई हैं और हमें क्या करना है, प्लेन ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट सेल ले लेंगे क्यूबिकल, और उस क्यूबिकल यूनिट सेल में हमने क्या किया था, एज लेंथ कितनी ले रखी थी, 1। तो हम क्यूबिकल यूनिट सेल लेते हैं। क्यूबिकल यूनिट सेल अगर हम ले लें तो ये बन गई क्यूबिकल यूनिट सेल। थोड़ी सी ऊपर से बना दें, यहां से बना रहे हैं। ये थी वाई डायरेक्शन, ये थी जेड डायरेक्शन, और ये थी एक्स डायरेक्शन, और इसको क्या लिया था, ओरिजिन। और साइड एज लेंथ कितनी है क्यूबिकल यूनिट सेल की, 1, यानी ये भी 1 है, ये भी यहाँ तक 1 है, और ये भी यहाँ तक 1 है। ABC लेंगे तो हम 1 की जगह ABC रख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये दिए हुए मिलर इंडिसेस और इसके लिए प्लेन ड्रा करना है। तो क्या करेंगे हम, इनका क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, देखो क्या करते थे हम लोग, जो इंटरसेप्ट पोर्शन होता था उसका रेसिप्रोकल करते थे, फिर उसका सिंपल करते थे, और हमें क्या मिल जाता था, मिलर इंडिसेस मिल जाते थे। तो अब हम उल्टा चलें तो क्या करें, अब जो मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं उसका क्या कर लें, रेसिप्रोकल कर लें, तो इंटरसेप्ट पोर्शन मिल जाएंगे। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 4 का रेसिप्रोकल कितना, 1/4। ये तब हो रहा है जब एज लेंथ हमने कितनी ले रखी है, 1। मतलब यहाँ नीचे कितना है, 1, 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। अगर यहाँ पर ABC लेते तो रेसिप्रोकल कितना हो जाता है, A/1, A/1 और A/A। देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, एज लेंथ ले रहे हैं 1, ये समझ लेना, आगे भी काम आएगा आपका जब हम इंटरप्लानर स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। हमने अभी जो ये प्लेन ड्रा कर रहे हैं, इनमें जो एज लेंथ है क्यूबिकल यूनिट सेल की, वो हम यूनिटी ले रखे हैं। अगर जनरलाइज कर रहे हैं कि एज लेंथ ABC ले लें, तो यहाँ पर जो आएगा आपका मिलर अंक के नीचे ये होगा ABC। तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो A/1, B/1 और C/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 लेके चल रहे थे, इसीलिए क्या है, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/1 1 ही रहेगा, 1/1 1 रहेगा, 1/4 ये मिल गया। तो ये जो मिला है ये इंटरसेप्ट पोर्शन हो गया उस प्लेन द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर, राइट। तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर और ये जेड एक्सिस पर। तो
एक्स एक्सिस पर 1 है, मतलब एक्स एक्सिस पर 1 इंटरसेप्ट पोर्शन यहाँ मिलेगा, ये ओरिजिन है। वाई एक्सिस पे 1 है, मतलब यहाँ मिलेगा। और जेड एक्सिस पे कितना है 1/4, यहाँ से यहाँ तक 1 है, 1/4 कहीं यहाँ आएगा। तो क्या इन तीनों को ज्वाइन कर दें? ज्वाइन करने पर हमें जो प्लेन मिला वो ये वाला प्लेन मिल गया, नाम दे दिया हमने ABC। और प्लेन कैसे मार्क कर दिया? ये हमने लाइन से मार्क कर दिया वो प्लेन। और ये प्लेन वही है जिसके मिरर इंडिसेस कितने हैं 1, 1, 4। ठीक है, मिल गया ये प्लेन। अब क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेन ड्रा करते हैं जिसके मिरर इंडिसेस दिए हुए हैं आपको 0, 1, 1। मिरर इंडिसेस कैसे हैं 0, 1, 1। ये प्लेन अपन ड्रा करते हैं। ठीक है, आप ड्रा करना शुरू करिए। ऐसा प्लेन ड्रा करना है जिसके मिरर इंडिसेस 0, 1, 1 हैं। तो हम ड्रा कर रहे हैं, हटा दें इसको। कौन सा प्लेन ड्रा करना है जिसके मिरर इंडिसेस कितने हैं 0, 1, 1। तो मिरर इंडिसेस ड्रा करने के लिए पहले हम क्या करें, प्लेन ड्रा करने के लिए हम क्या करें, मिरर इंडिसेस जो गिवन है इनका रेसिप्रोकल कर लें। तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे। देखो हम जो यूनिट सेल ले रखे हैं उसकी एज लेंथ यूनिटी लेके चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 यानी इनफाइनाइट, 1/1 यानी 1, 1/1 यानी 1। तो जो इंटरसेप्ट पोर्शन होंगे वो क्या होगा इनफाइनाइट, 1, 1। यानी एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कहाँ होगा इनफाइनाइट पे जाके होगा, वाई एक्सिस पे 1 है, जेड एक्सिस पे 1 है। अब हम ये प्लेन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, ढंग से समझ लेना, यानी एक्स एक्सिस पर जो प्लेन होगा वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट पोर्शन कितना आ रहा है इनफाइनाइट। यानी जो प्लेन होगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। ड्रा करते हैं। ठीक है, कैसे ड्रा करेंगे, फिर से बना लीजिए यूनिट सेल। ठीक है, ये यूनिट सेल ड्रा कर लिया है। क्यूबिकल है, मन की आप कुछ देखिएगा, क्यूबिकल देखिएगी। अब हमने क्या किया, इसको ओरिजिन ले लिया और ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ले लिया, राइट। ये मिरर इंडिसेस है उस प्लेन के जिसे हमें ड्रा करना है, और उस प्लेन द्वारा इंटरसेप्ट पोर्शन ये है आपका। ये तब है जब हमने यूनिट सेल का एज लेंथ 1 ले रखा है। यूनिट सेल की एज लेंथ हमने कितनी ले रखी है 1 ले रखी है, उस समय इंटरसेप्ट पोर्शन ये है आपका। एज लेंथ जितनी ले रखोगे वो यहाँ पर डिवाइड में आएंगे। 1, 1, 1 है तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/1, 1/1 ये मिला। तो ये इंटरसेप्ट पोर्शन है। तो ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई पर और ये जेड पर। तो वाई पर कितना है 1, तो वाई पर ये 1 हो गया। जेड पर कितना है 1, तो जेड पर 1 हो गया। अब हमें प्लेन ड्रा करना है, तो प्लेन कैसे ड्रा करेंगे आपका, ये और ये मिला है। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। तो अब हमारे पास जो प्लेन मिलेगा ये वाला प्लेन मिल गया, जिसके मिरर इंडिसेस ये है, वो प्लेन ये है। क्या देखो ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस कैसी होगी आपकी, देखो एक्स एक्सिस कैसी है आपकी, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, और ये प्लेन कैसे है, ये। तो क्या ये प्लेन एक्स एक्सिस को तो कहीं टच नहीं करेगा, ऐसे है प्लेन। वाई पे कितना, जेड पे कितना कट कर रहा है 1 इंटरसेप्ट पोर्शन, और वाई पे कितना है 1, एक्स के क्या है पैरेलल। तो जब भी क्या है आपका, जो भी मिरर इंडिसेस 0 होगी उस वाली एक्सिस को प्लेन इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी जो प्लेन होगा 0 मिरर इंडिसेस वाला, वो जैसे यहाँ पे क्या नाम है एक्स वाला 0 है, यानी प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर यही वाई वाला 0 होता तो प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल होता, और जेड वाला 0 होता तो प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल होता।
एक हम आपको दे रहे हैं, एक ऐसा प्लेन ड्रा करो जिसके मिरर इंडिसेस 1 2 0, जिसके मिरर इंडिसेस 1 2 0 है। ये प्लेन ड्रा करिए और ड्रा करके ग्रुप पे भेजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा, देखेंगे किसने सही ड्रा किया है। ये प्लेन हमें ड्रा करना है जिसके मिरर इंडिसेस कितने हैं, 1 2 0। ठीक है, नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया, बहुत सही। ठीक है, अब देखो, अगर दो प्लेन्स हैं या दो लाइंस हैं, प्लेन्स होंगे तो उनके मिलर अंक होंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और दो लाइंस अगर होंगी तो उनके लिए क्या होंगी, उनके लिए क्या होंगे, आपका मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन कहेंगे और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उनको भी HKL से हम कह सकते हैं, HKL से नोट करते हैं। और मिलर अंक को क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर HKL से। तो अगर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं और उन लाइंस के बीच हमें एंगल कितना बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, या दो प्लेन्स हैं और उन प्लेन्स के बीच एंगल कितना बन रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम नोट कर रहे हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस, यानी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है आपका मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स, जो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, अब देखो, अगर इनके बीच जो लाइंस हैं इनके बीच एंगल निकालना हो, या जो प्लेन्स हैं, जैसे हमने कहा एक प्लेन ये है और एक प्लेन इस तरीके से कोई है, या एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको दे रहे हैं, फार्मूला नोट कर रहे हैं, और इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मान लीजिए इसको हटा दें, इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस दो हैं, एक HKL, मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस को किस में लिखेंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट में, और वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को। और मिलर इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, प्लेन्स को, और लिखते कैसे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर बिना कॉमा लगाए। तो जैसे हमने कहा HKL ये मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन है, और दूसरी क्या है आपका H डैश K डैश L डैश। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन्स को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, और इनके बीच एंगल कितना होगा ये हमें निकालना होगा। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक, एंगल इन दोनों डायरेक्शंस के बीच एंगल कितना होगा, cos थीटा। अगर एंगल हम कहते हैं थीटा है, हमने कहा ये मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनके बीच जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल कैसे दिया जाएगा, वो फार्मूला नोट कर लेना। cos थीटा इज इक्वल टू आपका आता है h डैश प्लस k डैश प्लस l डैश अपॉन अंडर रूट के अंदर होगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ इंटू h डैश स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर प्लस l डैश स्क्वायर की पावर हाफ। इस फार्मूले से इन डायरेक्शंस के बीच एंगल कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये फार्मूला नोट कर लो, फिर हमें क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 1 2 2 और 1 1 1 इनके बीच एंगल निकालना है। ये है क्या, ये क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो क्या होंगी, मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर इनको लिख देते तो ये क्या रिप्रेजेंट करते, मिलर अंक, और किसको रिप्रेजेंट करते, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करते। ठीक है,
तो इनके बीच हमें डायरेक्शन, इनके बीच हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। किसी एक को हम मान लेंगे एच स्क्वायर और दूसरे को मान लेंगे एच डैश, के डैश, एल डैश, और इस फार्मूले में वैल्यू फिट कर देंगे और हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। फिर हम थीटा निकाल लेंगे कॉस इनवर्स करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो ये बातें सीख ली होंगी आपने। तो अब अगली हेडिंग रहेगी आपकी नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग।